नई स्टोरी कार्टून कहानियाँ। अप्सराओं के नगर में चुड़ैलों का आतंक। बहुत समय पहले आसमान में एक अप्सराओं का नगर बसा हुआ था। वो बहुत ही सुंदर नगर था और उसमें सिर्फ अप्सराएं ही रहा करती थी। उस नगर की सुंदरता यदि कोई मनुष्य या फिर कोई दूसरा देख ले तो वो मोहित हो जाए, ऐसा नगर था वो। अरे मोहिनी, मैंने सुना है हम लोगों का नगर बहुत ही सुंदर है। क्या ये सही बात है? अरे हाँ उर्वशी, तुम्हें नहीं पता, हम लोग अप्सराएं हैं, सबसे सुंदर अप्सराएं। तो हमारा नगर भी सबसे सुंदर हुआ ना। ये तो तुम ठीक कह रही हो, पर मुझे तो डर लगता है यदि कोई हमारे नगर में आ गया तो क्या, कुछ नहीं होगा। हम लोगों के पास भगवान की दी हुई शक्तियाँ तो हैं, तो तुम क्यों घबरा रही हो? और वैसे भी इस नगर के बारे में किसी को इतना नहीं पता है। इसके बाद वो दोनों काफी देर तक बात करती रहती हैं। मोहिनी अप्सराओं की महारानी थी, जिस वजह से उसे नगर को काफी अच्छी तरह से संभालना आता था। वो हर अप्सरा को भली भांति जानती थी। इसी के साथ उसके कुछ नियम भी थे जिसका पालन हर अप्सरा को करना पड़ता था। पर एक बार उर्वशी नगर से बाहर चली जाती है और वो पृथ्वी पर घूमने आ जाती है। अरे वाह, ये पृथ्वी कितनी सुंदर है। ये तो हमारी नगरी से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। पर हमें मोहिनी यहाँ आने क्यों नहीं देती है? ऐसी क्या वजह है? इसके बाद उसने पृथ्वी पर चारों तरफ घूमा। पता नहीं क्या नियम बना रखे हैं मोहिनी ने। कितनी अच्छी तो है पृथ्वी, फिर भी हमें यहाँ आने नहीं देती। अगर मोहिनी को गलती से पता लग गया कि मैं यहाँ आई हूँ तो वो मुझे कड़ी से कड़ी सजा देगी। मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। और ये कहकर उर्वशी वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल ये सब देख रही थी और चुड़ैल ने अपने आप से कहा, अरे ये तो अप्सरा लग रही है, पर ये पृथ्वी पर क्या कर रही है? चलो मैं इसका पीछा करती हूँ। और ये कहकर वो चुड़ैल उर्वशी का पीछा करती है और उर्वशी अपने नगर आ जाती है। जब चुड़ैल अप्सराओं का नगर देखती है तो वो बड़ी ही हैरान होती है। अरे ये नगर तो बहुत ही सुंदर है। अभी तक मेरी नजर से ये नगर बचा कैसे? ये आसमान है शायद, इसीलिए यहाँ पर मेरी नजर नहीं पहुँची। पर ये नगर तो चुड़ैलों का होना चाहिए, चुड़ैलों का। और ये कहकर वो नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद वो चुड़ैलों से ये सब बात बताती है। अरे सुनो, मैंने आज बहुत ही सुंदर नगर देखा है। चलो हम लोग उस नगर पर जाकर हमला करते हैं, जिससे वहाँ पर हमारा राज होगा, हमारा। हाँ। ये सुनकर सभी चुड़ैलें बहुत खुश होती हैं और वो अप्सराओं के नगर आ जाती है। जब ये बात मोहिनी को पता लगती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। कौन गया था इस नगर से बाहर? मुझे जल्दी से बता दो। अगर मैंने पता लगा लिया ना तो बहुत ही बुरा होगा। किसने मेरे नियम तोड़े? मैं जानना चाहती हूँ। सभी अप्सराएं बुरी तरह घबरा जाती हैं। तभी उर्वशी डरती हुई निकलती है और वो मोहिनी से कहती है, मुझे माफ कर दो मोहिनी, मैं ही पृथ्वी पर घूमने गई थी। पर मुझे क्या पता था कि ये आफत यहाँ तक आ जाएगी। तुमने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी उर्वशी? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैंने तुम्हें छूट दी तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि तुम उसका गलत फायदा उठाओगी। पता है, आज तुम्हारी वजह से पूरी अप्सराओं की नगरी खतरे में है। मुझे माफ कर दो, पर मुझे नहीं पता था वो चुड़ैल हमारी नगरी पर हमला कर देगी। मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था। हमारी नगरी बहुत ही सुंदर है और जो कोई इसे एक बार देख लेता है तो वो इसे पाना चाहता है। अब ये सारी चुड़ैलें हमारी नगरी को पाना चाहती हैं। हमें उन चुड़ैलों से लड़ना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं उनसे लड़ूंगी और अपनी इस नगरी को बचाऊंगी भी। ठीक है, हम सबको लड़ाई की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि चुड़ैलें बहुत हैं और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। याद रखना, किसी भी चुड़ैल की आंखों में नहीं देखना है। मोहिनी की बात सुनकर सभी अप्सराओं ने वैसा ही किया। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल बहुत ही खुश थी कि अब वो अप्सराओं की नगरी में रहेंगी और उन्होंने उस नगरी पर हमला कर दिया। वहीं अप्सराओं ने भी चुड़ैलों का जवाब दिया।
मोहिनी ने चुड़ैल से कहा, तुम हमारी नगरी से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। ये अप्सराओं की नगरी है, इसे भगवान ने हमारे लिए बनाया है। नहीं, अब से ये नगरी हम चुड़ैलों की होगी, क्योंकि ये नगरी बहुत ही सुंदर है और अब इस नगर पर हमारा कब्जा होगा। हमारा मतलब हम चुड़ैलों का। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम चुड़ैल हो, तुम पाताल में रहती हो, तुम हमारी नगरी में नहीं आ सकती। हम तो तुम्हारी नगरी में आ गए हैं, अब बस इस पर कब्जा करना बाकी है और हम तुम अप्सराओं को हराकर इस पर कब्जा भी कर लेंगे और फिर ये हमारी नगरी हो जाएगी। और ये कहकर चुड़ैल नगरी में तोड़फोड़ करने लगती हैं, जिसे देखकर मोहिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चुड़ैल से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी नगरी में आकर आतंक मचाओ। तुम्हें पता नहीं है, मेरे पास भगवान की दी हुई शक्तियां हैं। रुको, मैं अभी तुम्हें राख कर कर दिखाती हूँ। हमें तुमसे डर नहीं लगता, क्योंकि अगर तुम्हारे पास शक्तियां हैं तो हम भी तुमसे कम थोड़ी ना है। हमारे पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं। और ये कहकर चुड़ैल मोहिनी पर हमला कर देती है, जिससे मोहिनी चुड़ैल के वार से बच जाती है और वो चुड़ैल पर पलटवार कर देती है, जिससे चुड़ैल जलकर ढेर हो जाती है। जब ये चीज दूसरी चुड़ैल देखती है तो वो मोहिनी पर हमला कर देती है और वो सारी चुड़ैलों से कहती है, सुनो, हमें अप्सराओं को अपनी कैद में रखना है, तो उनकी आंखों में देखना होगा, तभी ये हमारी कैद में होंगी। ये सुनकर मोहिनी घबरा जाती है और वो सभी अप्सराओं से कहती है, कोई भी अप्सरा चुड़ैलों की आंखों में नहीं देखेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गई ना सब? पर चुड़ैल अब अप्सराओं की आंखों में देखना चाहती थी, जिस वजह से वो उनकी आंखों पर वार कर रही थी और उनके सामने बार बार आ रही थी। तभी उर्वशी एक चुड़ैल की आंख में देख लेती है, जिससे वो उसके वश में आ जाती है। ये देखकर मोहिनी उस चुड़ैल पर वार कर देती है। वो चुड़ैल राख हो जाती है। इसके बाद वो उर्वशी को अपने जादू से कैद कर लेती है। ये तुमने क्या किया उर्वशी? तुम्हें मना किया था ना कि उनकी आंखों में नहीं देखना, पर तुम नहीं मानी। और ये कहकर वो उन चुड़ैलों से लड़ने लगती है। चुड़ैल काफी ज्यादा थी, पर मोहिनी हार मानने वाली नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अप्सराएं भी उन चुड़ैलों को हराने में लग जाती हैं। तभी मोहिनी अपने आप से कहती है, लगता है अब मुझे उस अस्त्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा, जिससे ये सारी चुड़ैल एक बार में ही यहाँ से साफ हो जाएंगी। और ये कहकर मोहिनी अपना दिव्य अस्त्र निकालती है और उन चुड़ैलों पर एक साथ वार कर देती है। दिव्य अस्त्र के वार से सभी चुड़ैल हवा की तरह राख हो जाती हैं, जिससे सभी अप्सराएं बड़ी ही हैरान हो जाती हैं। पर मोहिनी उनसे कहती है, घबराने की जरूरत नहीं है, सभी चुड़ैल मारी जा चुकी हैं। अब हमारा नगर सुरक्षित है। ये सुनकर सभी अप्सराएं बहुत ही खुश होती हैं। इसके बाद मोहिनी उर्वशी को चुड़ैल के जादू से मुक्त कर देती है, जिससे उर्वशी भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो सभी फिर से पहले की तरह रहने लगती हैं और अब मोहिनी भी बहुत खुश थी कि उसकी नगरी चुड़ैलों से मुक्त हो चुकी थी। भूतों की रानी का भूतों पर अत्याचार। एक गांव में सलोनी अपने परिवार के साथ रहती थी। वो दूसरों के घर पर काम करने जाया करती थी। एक बार वो काम करने जा रही थी। इसी दौरान उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। मरने के बाद जब उसकी आत्मा अपना शरीर देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे नहीं, ये क्या हुआ? मैं तो मर गई। अब मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? अभी वो रो ही रही थी, तभी वहां पर एक चुड़ैल आ जाती है और वो सलोनी से कहती है, अरे चुड़ैल होकर इस तरह रोती हो? तुम्हें इस तरह रोना शोभा नहीं देता। हमारा काम तो दूसरों को सताना होता है। नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तो अपने परिवार के साथ ही रहूंगी। नहीं, अब तुम चुड़ैल बन चुकी हो, तो अब तुम्हें अपनी दुनिया में जाना पड़ेगा। ये कहकर वो चुड़ैल सलोनी को भूतों की नगरी ले जाती है।
भूतों की नगरी आने के बाद सलोनी देखती है कि वहां पर बहुत सारे भूत प्रेत थे जो अलग अलग कामों में लगे हुए थे। कोई नाच रहा था तो कोई इंसानों को खाने में लगा हुआ था। ये देखकर सलोनी को काफी घबराहट होने लगती है। अरे ये सब क्या है? यहाँ पर तो भूत बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। तुम मुझे यहाँ कहाँ लेकर आ गई हो? अरे ये भूतों की नगरी है और यहाँ हमारी चुड़ैल रानी भी रहती है। क्या भूतों की रानी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसके बाद वो लोग भूतों की रानी के पास जाते हैं। एक सिंहासन पर भूतों की रानी बैठी होती है। भूतों की रानी जब सलोनी को देखती है तो वो बड़ी ही खुश होती है क्योंकि वो पहले से ही सलोनी को जानती थी और सलोनी उसकी जानी दुश्मन थी। इस पर सलोनी कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम ही भूतों की रानी हो? तुमने सही पहचाना, मैं ही भूतों की रानी हूँ। उस दुनिया में तुम रानी थी और इस दुनिया में मैं रानी हूँ। यहाँ पर मेरी हुकूमत चलती है। मैं तुम्हारी हुकूमत नहीं मानूंगी क्योंकि मैंने उस दुनिया में तुम्हें हराया था। मुझे पता है, इसीलिए तो इस दुनिया में अब मैं तुम्हें अपने इशारों पर नचाऊंगी। तुम मेरी दासी हो। और ये कहकर वो चुड़ैल को वहां से जाने देती है। वहीं सलोनी काफी ज्यादा दुखी थी और सलोनी एक अच्छी चुड़ैल थी जिस वजह से वो हमेशा दूसरे भूतों की मदद किया करती थी। वहीं वो इंसानों की भी मदद करती थी। एक बार सलोनी अपने आप से कहती है, क्यों ना मैं अपने घर घूमाऊं? वैसे भी मेरे घर वाले काफी ज्यादा दुखी होंगे। और ये कहकर सलोनी अपने घर चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि उसका पति और उसका बेटा बहुत ज्यादा दुखी थे। ये देखकर सलोनी बहुत ही दुखी होती है। अरे नहीं, मेरे घर वाले कितने दुखी हैं। मुझे अपने घर वालों के पास जाना चाहिए। और ये कहकर वो उनके पास जाती है तो उसका पति और उसका बेटा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें डरा हुआ देखकर सलोनी उनसे कहती है, अजी आप घबरा क्यों रहे हैं? मैं तो आपकी पत्नी हूँ। और तुम तो चुड़ैल बन गई हो, हमें मारना मत प्लीज। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपको नहीं मारूंगी। पर क्या आपको पता है, हमारी दुश्मन चांदनी अब भूतों की रानी बन गई है, तो आपको संभल कर रहना होगा। ठीक है, तुम चिंता न करना। आप भी चिंता मत करना, मैं आप लोगों की रक्षा के लिए हमेशा यहीं बनी रहूंगी। इसके बाद सलोनी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ भूतों की रानी सलोनी को ढूंढ रही थी। जब सलोनी वहां आती है तो भूतों की रानी उससे कहती है, कहाँ गई थी मुझसे बिना पूछकर? क्या तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पर कोई भी मुझसे बिना पूछकर कहीं नहीं जाता है। ये कैसा नियम है? मेरा मन मैं कहीं भी जाऊं। वैसे भी मैं तुम्हारे नियमों को नहीं मानती हूँ। भूलो मत कि मैंने ही तुम्हें मारा था। मुझे पता है, पर तुम भी मत भूलो कि अब मैं यहाँ की रानी हूँ और तुम्हें मेरे सारे नियमों को मानना ही पड़ेगा। वहीं वहां के भूत चुड़ैल ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये सब क्या नजारा है। वहीं सलोनी हमेशा भूतों के साथ प्यार से रहा करती थी, जिस वजह से वो सलोनी को बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे थे, क्योंकि भूतों की रानी हमेशा भूतों के साथ बुरा व्यवहार करती थी। तुम तो बहुत ही अच्छी हो। पता नहीं तुम चुड़ैल कैसे बन गई। ये सब तो नियति है। अगर मैं नहीं मरती तो आज मैं अपने परिवार के साथ होती। सच ही कहा है, अच्छे लोगों को भगवान जल्दी उठा लेते हैं। ये रानी तो बहुत ही बेकार है। ये हम लोगों पर हमेशा अत्याचार करती है, जबकि हम लोग भूत प्रेत हैं, फिर भी हमें इसकी हुकूमत माननी पड़ती है। तुम लोग चिंता मत करो, इसे मैंने ही मारा था, पर मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पर आकर भूतों की रानी बन जाएगी। क्यों ना तुम इसे हरा दो, जिससे तुम हमारी भूतों की रानी बन जाओ। हाँ, पर मैं इसे कैसे हरा सकती हूँ? ये तो बहुत शक्तिशाली है। मेरे पास तो कोई शक्ति ही नहीं है।
ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर कोई ना कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे तुम इसे हरा सको, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम हमारी भूतों की रानी बन जाओ, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। ये सुनकर सलोनी को एहसास होता है कि सभी भूत प्रेत उसे बहुत प्यार करने लगे हैं। वहीं भूतों की रानी ये सब देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सलोनी के घर पहुंच जाती है और वो सलोनी के घर पर हमला कर देती है। जब ये बात सलोनी को पता लगती है तो वो भी अपने परिवार की रक्षा करने के लिए पहुंच जाती है। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, तुम इस तरह मेरे परिवार पर हमला नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। तुम्हें पता है मेरे पास शक्तियाँ नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें रोकूंगी, क्योंकि मैं अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। और ये कहकर सलोनी भी भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, आज मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आपने मेरी कभी भी सहायता नहीं की है, पर आज आपको मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी। वहीं ये कहते ही सलोनी के अंदर शक्तियां आ जाती हैं और वो भूतों की रानी से लड़ने लगती है। भूतों की रानी सलोनी पर वार कर रही होती है, पर वो उसके हर वार से बच जाती है और काफी देर लड़ाई चलने के बाद भूतों की रानी सलोनी के परिवार पर अपना अंतिम वार करती है और फिर सलोनी उसके वार को उल्टा भूतों की रानी पर ही लौटा देती है, जिससे भूतों की रानी घायल हो जाती है। और इसके बाद सलोनी उस पर फिर से वार करती है और इस तरह भूतों की रानी का अंत हो जाता है। भूतों की रानी के मर जाने के बाद सभी भूत बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, भूतों की रानी मर गई। हमें उस भूतों की रानी से छुटकारा मिल गया। वहीं अब सलोनी भी बहुत खुश थी। इसके बाद सभी भूत सलोनी को भूतों की रानी बना देते हैं। वहीं अब सलोनी का परिवार भी सुरक्षित था और अब सलोनी भूतों की नगरी को संभालती भी थी और अपनी बाकी की जिंदगी भूतों की रानी बनकर गुजार भी रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।